नहीं है। कल परसों मनमोहन बैठा था, आज मोदी बैठा, कल कौन बैठेगा पता नहीं है। ये जनता है, किसको रड़का के नीचे बैठा दी। ये मन में जो किसान का कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। अफसोस की बात है मेरे को इस चीज के लिए। इन वोटों की जरूरत पड़ती है तो रातों आके पैर दापते हैं, भैया वोट हमारे को दो, वोट हमारे को दो। लेकिन आज हमारे में आज सा पड़ जाता है, दुखद की घड़ी है, उसके अंदर हमारे को सरकार सामान बड़ा दुख से पीड़ा से खा रहा हूँ मैं। और मैं मेरे खुद के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आम जनता। 17-18 घंटे का वक्त हो चला, लेकिन अभी भी जो बर्फ है, जो ओले हैं, वो अभी भी। नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। अभी मैं बस्सी झाझड़ा में हूँ, जो मिनी इजराइल के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है, और हमारे साथ प्रगतिशील किसान मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल का जो तूफान था, या मेरा आने का मकसद ये था कि ये जो पोली हाउस बनाए जाते हैं, इनकी एक क्षमता होती है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जब हवा चलती है उसको भी ये सहन कर लेते हैं। लेकिन कल का जो तूफान था वो इतना भयानक था कि लगभग 50-60 साल के जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ऐसा तूफान हमने आज तक नहीं देखा। और जो ओलावृष्टि हुई, अतिवृष्टि हुई, आप देखेंगे ये जो ओले हैं वो अभी भी यहाँ पड़े हैं। आप देखिए क्या स्थिति थी। लगभग 17-18 घंटे का वक्त हो चला, लेकिन अभी भी जो बर्फ है, जो ओले हैं, वो अभी भी यहाँ मौजूद हैं, पड़े हैं। इससे ये अंदाजा लगाइए कि ये जो बर्फ थी, ये जो ओले थे, कितने सख्त थे, क्योंकि बर्फ इतना लंबा समय तक रुक नहीं पाती है, लेकिन ये अभी भी रुकी है। यानी अभी भी इसका ये देखिए किस तरीके से गोल गोल ये जो ओले थे, ये इस तरीके के ओले आए थे। इनकी अच्छी साइज थी, अंडे के आकार के ओले थे। 18 घंटे बाद भी जब इतने मोटे हैं तो ये बहुत ही भयानक तूफान था, बहुत भयानक यहाँ का ये हादसा था जो प्रकृति ने किसानों के ऊपर कहर बरपाया। रामनारायण जी, आप लगभग 60 साल के लगभग करीब हैं। इससे पहले ऐसा कोई भयानक तूफान देखा आप लोगों ने? तो मेरी उम्र 52-53 साल की हो गई जी। मैं मेरी लाइफ में किसानी के लोगों को काम नहीं किया, लेकिन किसानी के अंदर मैंने पहली बार इतना बड़ा हादसा और ओलावृष्टि देखी है जी। लाइफ के अंदर। और ये जोटोड़ा विधानसभा ऐसी जगह है जो जयपुर के नज़दीक, राजधानी के नज़दीक जोटोड़ा विधानसभा है जी। जिसका विधायक को मैं कहना चाहता हूँ कि कल की ओलावृष्टि होने के बाद में, इतना नुकसान होने के बाद में भी कोई आदमी, कोई बंदा, उनका कोई फोन करके किसी किसान को, मेरे को ये लग रहा है शायद किसी को पूछा भी नहीं होगा भाई क्या मामला हो गया। इनको जब वोटों की जरूरत पड़ती है ना, जब तो ये रात दिन पीछे पीछे भगते रहते हैं और वोट लेने के बाद में जाके महलों में पड़ जाते हैं, लेकिन बाहर किसानों को सुनने वाला नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कल की जो ओलावृष्टि थी उसमें हमारे पशुओं को, हमारी चद्दर टेंट, जो मजदूर सीरी धरे थे, उनके कई आदमी की चोटें भी लगी है, कईयों के हादसा भी हुआ है, कई की पशुओं की, कोई की टांगे कट गई, कोई की क्या हो गया। लेकिन अभी तक कोई अधिकारी, कोई सरकारी कर्मचारी, कोई पटवारी, कोई तहसीलदार, कोई गिरदावर, कोई भी आके यहाँ तक अब तक पूछताछ नहीं की है। ये एक सबसे बड़ा दुख की बात है इसकी। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से भी कि आने वाले टाइम में हमारे को जो प्रगतिशील किसान जो कर रखे हैं ना भाई, हम प्रोग्रेसिव की फार्मर्स, और हमारे लिए बहुत अच्छे करिए और सरकार के लिए आने वाले टाइम में फल हो जाएंगे। और इस सरकार है ना जो लुकती फिरेगी, देखना क्या हाल होगा इनका। क्योंकि आज यदि आप लोगों की ये स्थिति है, जबकि आप लोग विदेशों के लोग यहाँ आपके पास आते हैं, और आप ये करें मैं फ्लॉप होने की ओर हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार का ही फेलियर है। भाई साहब, आप जिस जगह खड़े हो, ये 22 देशों के आदमी में ये विजिट किए हैं। अभी तो भजन लाल 22 देशों में नहीं गए, 22 देशों के आदमी इसको विजिट किए। मिनी इजराइल गाँव है, लेकिन कोई संभालने वाला नहीं इस गाँव को आज भी आगे। कोई किसानों को, कृषि मंत्री नहीं सुनने वाला है, कोई सुनने वाला नहीं है। 2 साल में ऐसी दशा कर दी किसानों की, जो न तो मटर सारे खत्म हो गए, किसानों के भाव नहीं मिल रहा है, जोगों की हालत खराब हो रही है। आप देखोगे अभी जोगियों प्याज, पूरा प्याज नष्ट हो गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, किसान का कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। अफसोस की बात है मेरे को इस चीज के लिए। इन वोटों की जरूरत पड़ती है तो रातों आके पैर दापते हैं, भैया वोट हमारे को दो, वोट हमारे को दो। लेकिन आज हमारे में आज सा पड़ जाता है, दुखद की घड़ी है, उसके अंदर हमारे को सरकार सामान बड़ा दुख से पीड़ा से खा रहा हूँ मैं। और मैं मेरे खुद के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आम जनता के लिए बोल रहा हूँ। आज पशुओं की ये जो अपने जो पेड़ होते हैं, इनके आप देखो टहनियों के ऊपर आपको लूम नहीं मिलेंगी। जो इनके जानवर थे, छोटे मोटे पशु पक्षी थे, सारे मर मर के नीचे गिर गए। ऐसी दशा देखने के लिए नहीं आ रही है। हमारे लिए एक बहुत एक रामबाण होते हैं पक्षु, जो पक्षी होते हैं ना, किसानों के लिए जो किसान मित्र होते हैं, सब किसान मित्र होते हैं, तो इनके लिए अब देखने के लिए कोई पूछने वाला नहीं है। 24 घंटे के अंदर कल की हमारी लाइटें कटी हुई है, भैंसों की पीने के लिए पानी नहीं है, खुद के लिए पानी नहीं है, हालत हमारी खराब हो रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। रामनारायण जी, क्या मानते हैं, सामने चुनाव हैं बहुत जल्दी, क्या इसका असर देखने को मिलेगा इन चीजों का? भाई साहब, असर देखने को नहीं पड़ेगा, इनको मालूम पड़ जाएगा कि क्या हो रहा है। ये जनता है, ये किसी का पता नहीं है। कल परसों मनमोहन बैठा था, आज मोदी बैठा, कल कौन बैठेगा पता नहीं है। ये जनता है, किसको रड़का के नीचे बैठा दी। ये मन में जो घूम रहे हैं ना, 3-3 करोड़ की गाड़ियां लेके, 30-30 करोड़ की गाड़ियां ले लेके, बता देंगे इनको क्या हो रहा है। ये जनता है, ये जनता के पीछे घूम रहे हैं गाड़ियां ले लेके।
तो रामनारायण जी, आपके हिसाब से सरकार चाहे तो एक राहत पैकेज किसानों के लिए जारी कर सकती है? राहत पैकेज की बात कर रहे हो आप? कल के आने के पहुंचने के लिए कोई पहुंचने वाला नहीं है, आप राहत की बात कर रहे हो? जी जी 24 घंटा का कोई पहुंचने वाला नहीं है। आप में क्या हादसा हुआ, कोई तकलीफ हुई क्या आपको? कोई फोन करके नहीं पूछने वाला है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ आपको, हमारा न्यूज को, जो आके हमारे को देखा तो सही, पूछा तो सही। कोई पूछने वाला नहीं है। ना कोई मुख्य धारा की मीडिया आती है, ना कोई नेता मंत्री आते अरे भाई साहब, कोई कुछ नहीं सुनने वाला है। सब बकवास की बातें हैं, न्यूजों पे फेंकते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। सामने आके देखो ना, हमारे जयपुर तहसील की रोडें देखो ना आप, क्या दशा हो रही है। देखने आज जयपुर जाने के लिए हमारा दुर्भाग्य है जो हम राजधानी में रह रहे हैं। बदकिस्मत है हम जो राजधानी में रह रहे हैं। कोई बाहर जाके और भी कोई दूर चल जाते तो हम सुखी तो रहते ना। आने जाने के हमारे रास्ते पूरे खराब पड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सारी रोडें टूटी पड़ी है, सारी को सुनने वाला नहीं है सरकार के अंदर। सरकार को कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? सरकार को मैं तो ये निवेदन करता हूँ, भजन लाल जी को मैं मेरे तरफ से कहना चाहता हूँ कि किसानों को अलग से पैकेज दे, किसानों को साग समाल टाइम के ऊपर करे। ये तो सरकारें हैं, आती रहती जाती रहती है, लेकिन किसान ही के पीछे आप बने थे। किसानों को आप नहीं संभालोगे तो आने वाले टाइम में दूसरा भजन लाल आएगा कोई। जी, हमारे साथ किसान है, इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राहुल चौधरी है। अच्छा सर, कल का जो तूफान था, कल की जो घटना थी, आपने देखी कभी पहले? ऐसी घटना आज तक मैंने कभी नहीं देखी सर अपनी लाइफ में। आज मेरी उम्र 28 साल हो गई। 28 साल की एज में ऐसा तूफान और ऐसे ओले जो भी जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, मैंने कभी नहीं देखे आज तक। और सर, क्या मानते हैं जो ये पोली हाउस फट गया, कितना नुकसान हो गया लगभग आप लोगों को? सर, अगर यहाँ पे अपने जो मिनी इजराइल जो बसेड़ी विलेज है, इसमें करीबन 400 से 500 पोली हाउस, अगर पर पोली हाउस की एवरेज बात करें नुकसान की, 30,000 से लेके 70-80,000 पर पोली हाउस का नुकसान है कम से कम। तो इस हिसाब से तो लाखों रुपए का इन पोली हाउस, इस एक जगह एक पोली हाउस का ये नुकसान है सर। जी जी जी। तो उस हिसाब से आप देख लो, 500 पोली हाउस के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। किसी के ज्यादा है, किसी के 1.5 लाख का हो गया, किसी के 10-20 हजार का, नुकसान जरूर है, पोली हाउस में नुकसान जरूर है। और इसके अलावा फसलों में क्या नुकसान मानते? बाहर की जो फसलें हैं वो पूरी साफ हो गई। जो खड़ी फसलें थी, गेहूं जौ वगैरह थी, जो भी कटे नहीं थे, जी जी, वो पूरे साफ हो गए। आप उनकी मतलब कुछ भी नहीं है, वो तो मतलब ये मान लो कि बंजर होगी बिल्कुल एक तरह से, वो चीज है। तो सर, क्या लगता है सरकार इसमें कुछ मदद करेगी लोगों को? गिरदावर हैं, पटवारी हैं सर, अब तक किसी का फोन है आप लोगों को? देखो सर, अब तक किसी का फोन नहीं है। देखो सर, जो पक्ष में होता है, कोई सी भी सरकार होती है वो गूंगी या बहरी होती है। देखो, हम जो मानते हैं, जब तक कोई बड़ा आंदोलन या जब तक कोई बड़ी मतलब लोगों की भीड़ जब तक ना हो, तब तक वो उन तक आवाज नहीं जा पाती उस चीज से। जी जी। तो अभी तक तो किसी का कोई कॉल नहीं है। हम चाहते हैं कि जैसे एक बार पटवारी, गिरदावर वगैरह एक बार इस चीज को, पूरे एरिया को एक बार जांचे, क्योंकि 24 घंटे होने को है। जी जी। अब तक तो सभी लोग आ जाने चाहिए, लेकिन अभी तक कोई नहीं है, किसी को कॉल वगैरह कुछ नहीं है अभी तक। जी जी। तो सर, आप किसान हैं, बहुत बड़ी लागत है, और ये बेरुखी सरकार की, इन चीजों से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूंगा, देखो नेता कोई सा भी होता हो, जो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हमेशा किसान की बात माइक पे करता रहता है। जी। ग्राउंड लेवल पे कोई भी नेता अभी तक यहाँ पे नहीं आया। बस वो या तो संसद हो या फिर क्या नाम है विधानसभा हो, वहाँ पे मतलब बड़ी बड़ी बातें तो किसानों के लिए वो कर लेंगे कि सब किसान ऐसा है, मैंने हल चलाया, वो किया, ऐसा किया, मैं भी ऐसा करता था। लेकिन उनको वो सीट मिलने के बाद भी वो किसानों को भूल जाते हैं। माइक के सामने तो वो किसान, उनसे बड़ा किसान तो कोई नहीं होता, एक्टर कोई नहीं होता उनसे बड़ा, लेकिन फिर जो सीट मिलती है उसके बाद ऑफ माइक वो किसानों को भूल जाते हैं, वो कभी जाते नहीं उनके पास में। अब तक इस एरिया में क्या, आसपास के जो जयपुर के आसपास में एरिया में बहुत नुकसान है। जैसे किसी के घर का नुकसान है, किसी की चोट लग गई, किसी की आंख फूट गई, किसी का हाथ टूट गया, लेकिन कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, कोई अभी तक अपने एरिया में कोई भी नहीं है अभी तक, ना ही किसी का कॉल है सर। तो आप देखिए, ये मिनी इजराइल, ये बहुत ऐसा नहीं है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये थाकड़ों की ढाणी है, रामनारायण जी थाकड़ की ढाणी है, ये घर है। और ये ऐसा नहीं कि ये छोटी दूरी में फेमस है, ये लोग विदेशों तक फेमस है। यहाँ विदेशी आते हैं, यहाँ हर साल हजारों की संख्या में विदेशी पहुंचते हैं और यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाते हैं। जो एग्रीकल्चर की जो पढ़ाई है, जो जोबनेर कॉलेज यहाँ का बहुत फेमस यूनिवर्सिटी बन गया अब तो, वो लोग भी सबसे पहले यहाँ आते हैं, बच्चों को नवाचार सिखाते हैं, किस तरीके से खेती की जाती है, किस तरीके से खेती में नए नए नवाचार किए जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी अब तक किसी जनप्रतिनिधि का या किसी सरकारी नुमाइंदे का इन लोगों तक नहीं आना, आश्वासन नहीं देना, बात नहीं करना, ये एक आज बहुत बड़ा दुख होता है। तो आप देखिए, किसानों की नाराजगी है वो आपके सामने दिख रही है। और मैं तो उम्मीद करूंगा मुख्यमंत्री जी आपसे कि आप, क्योंकि ज़्यादा बड़े क्षेत्र में तबाही नहीं मची है,
आप चाहें तो आप एक अच्छा राहत पैकेज जारी कर सकते हैं। और ये तो वो किसान हैं जो जिन किसानों ने आपका नाम रोशन कर रखा है, राजस्थान का, राजधानी जयपुर का। ये वो रामनारायण चौधरी है, वो किसान है, प्रगतिशील किसान है, जो मिनी इजराइल के नाम से विदेशों तक आपकी छाप छोड़ी है। आपकी हाँ सर, आज देखते मैंने 22 अवार्ड लिए 2013 से लेके 2026-13 साल में मैंने 22 अवार्ड लिए। लेकिन 22 अवार्ड है इस 22 अवार्ड ले चुका मैं खेती के अंदर। जी जी। दो पे तो मैंने इंटरनेशनल अवार्ड ले चुका, नेशनल अवार्ड ले चुका, राज्य स्तर पे सम्मानित हो चुका मैं। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। कल मैं एक थोड़ा सा धन्यवाद देता हूं जरूर। कल हमारे जो पूर्व विधायक जी थे, पूर्व कृषि मंत्री जी थे, उन्होंने जरूर न्यूज के ऊपर मैंने देखा तो उन्होंने जरूर खचाई की थी। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं जो पूर्व विधायक ने हालत हमारी बात तो सुनी, हमारे एरिया की हाँ सरकार से। तो पूर्व विधायक अच्छा रहे जो बेचारी अपनी बातें तो रही। प्रेजेंट विधायक, प्रेजेंट मंत्री, जो मंत्री को खुद को ये पता नहीं, वो है कि जो बालाजी को खुद को पता नहीं मेरे में क्या शक्ति है, वो शक्ति को पता नहीं कि मैं शक्ति मेरे में क्या है। कैबिनेट मंत्री बन के बैठा है लेकिन नींद में सो रहा है आराम से, कोई परवाह नहीं है मेरे क्षेत्र में क्या हो रहा है। किसी किसान को जाके पूछा क्या 24 घंटे के अंदर क्या तुम्हारे में क्या समस्या हो रही है, क्या हाल हो रही है? आज ट्वीट भी नहीं किया शायद, ट्वीट करके किसी को फोन करके भी नहीं पूछा होगा। किसी कार्यकर्ता को ये भी नहीं हो रहा क्या हो रहा है तुम्हारे मेरे एरिया में, क्या तकलीफ है, कोई परेशानी तो मेरे को बताओ। कोई किसी को जाके पूछा है, किसी बंदा नहीं पूछा है तो मेरे को सबूत तो कराए ना 24 घंटे के अंदर। तो आप देखिए किसान, जो किसान लॉबी है, किसान कौम है, वो बहुत नाराज हैं। और आप देखिए ये तो ये मानते हैं कि पॉली हाउस में तो फसल सिक्योर है, लेकिन पॉली हाउस भी आप देखेंगे किस तरीके से फट गए, टूट गए, और ये अंदर गुलाब की खेती हो रही है। कोशिश कर रहे हैं जैसे भी किसानों के लिए एक रोल मॉडल बने। हमारे जो नए बच्चे हैं, जो नए नवाचार करते हैं, वो यहाँ से कुछ सीख कर जाए, इसीलिए शायद ये लोग नुकसान उठाकर भी खेती कर रहे हैं और लगातार एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।